हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को वैसे ही कर रहे होंगे जैसे कि आपने क्लास 10th में की थी। बच्चों, क्लास 10th के रिजल्ट निकल चुके हैं। अब आपको एक जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना है, तो आप अपनी तैयारी को फिर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के जो है, देखिए पीछे बोर्ड में दिख भी रहा है कि JNVST क्लास 11 का जो है टेस्ट होना है। और जवाहर नवोदय विद्यालय में जिन बच्चों ने एडमिशन लेना है, जिन बच्चों को एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में लेना है, वो लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में यदि आपको एडमिशन लेना है और फिर तो आपको प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी। चलिए बच्चों, हम लोग आपको बताते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है। कुछ टिप्स देते हैं हम आपको कि आपको उन टिप्स का इस्तेमाल करके आप जवाहर नवोदय क्लास 11th में प्रवेश जो है प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए आपके सामने पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है JNVST क्लास 11 प्रिपरेशन टिप्स। बच्चों, मैं प्रिपरेशन टिप्स आपको देता हूँ। क्या सबसे पहली बात समझिए, आपका जो एग्जाम होना है वो 22 जुलाई को होगा। 22 जुलाई 2023 को होगा। और जो आपके फॉर्म ऑनलाइन जो फॉर्म आपको भरना था, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, यानी ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप था वो 31 मई 2023 उसकी लास्ट डेट थी। यानी 31 मई 2023 उसकी लास्ट डेट है। ठीक है ना। और उसके बाद जो आपका एग्जाम होना है, एग्जाम डेट बच्चों, एग्जाम डेट जो है आपकी वो है 22 जुलाई 2023। तो बच्चों देखिए, कहने का मतलब मई से जून, जून से जुलाई, मतलब कि लगभग 2 महीने का समय आपके पास है। इसलिए मैंने लिखा कि 2 महीने में नवोदय परीक्षा की तैयारी कैसे करें। 2 महीने में नवोदय की परीक्षा की तैयारी कैसे करें। 100% सिलेक्शन स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा अपने YouTube चैनल पर। मेरे YouTube चैनल का नाम है नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर। बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपको इसका कंटेंट भी मिलेगा। ठीक है, अब मैं इसका कंटेंट धीरे धीरे अपलोड करना शुरू करूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। सबसे पहले आप सिलेबस देखिए क्या है। सिलेबस में 5 सब्जेक्ट होंगे जिनका आपका एग्जाम होगा। बच्चों, जो एग्जाम होगा वो 2.5 घंटे का होगा। उस एग्जाम का जो समय होगा वो 2.5 घंटे का होगा। तो उसमें सबसे पहले आएगी मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 20 और मार्क्स होंगे 20। फिर उसका आएगा नंबर 2 में इंग्लिश भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे और मार्क्स होंगे 20। इसके बाद नेक्स्ट है साइंस में भी आपकी फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायो आएगी। क्योंकि बच्चों आप लोगों को जब आप क्लास 11th में जाओगे तो आपको स्ट्रीम चुननी होगी। कुछ बच्चे वहां पे साइंस स्ट्रीम में होंगे और कुछ कॉमर्स स्ट्रीम में होंगे, कुछ आर्ट्स स्ट्रीम में होंगे। तो साइंस स्ट्रीम की जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। ठीक है ना। और जो हमारे कॉमर्स के हैं उसमें कॉमर्स में अकाउंटेंट आता है, और जो ह्यूमैनिटीज है उसमें 8 सब्जेक्ट आते हैं। हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब हमारे ह्यूमैनिटीज में आते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आपको स्ट्रीम का चुनाव करना होगा क्लास 11 में। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आप देखिए, मेंटल एबिलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है, मार्क्स 20 है। इंग्लिश है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है, मार्क्स 20 है। साइंस में आपको बताया मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आएगी। सोशल साइंस में आपके बच्चों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके सोशल साइंस में पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे, मार्क्स 20 आएगा। मैथ्स में बच्चों 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और मार्क्स 20 होंगे। देखिए आपके सामने ही है। और जो टाइम होगी वो 11 से 1:30 होगा। 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक का आपका जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11 का जो है एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करिए और बताइएगा। ठीक है, अब आपको बताते हैं हम मेन बात कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ना हर एक बच्चे का सपना होता है। क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में जब IIT की तैयारी करोगे और जब आप नीट की तैयारी करोगे तो उसमें आपको बड़ा सहयोग मिलता है, क्योंकि वहां के टीचर्स और वहां का जो इन्वायरमेंट होता है वो बच्चों को बहुत सूट करता है और बच्चे अच्छे नंबर या सिलेक्शन उनको आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपकी बात आती है मेंटल एबिलिटी की। मेंटल एबिलिटी देखिए बच्चों, मेंटल एबिलिटी में क्या क्या पूछा जाता है। बहुत सारे इरा से क्वेश्चन आएंगे मेंटल एबिलिटी में। मेंटल एबिलिटी लाइक फॉर रीजनिंग है बच्चों। ये जो आपकी है वो रीजनिंग है। रीजनिंग में जैसे आपको बताया था हमने पेपर फोल्डिंग, बताया था बच्चों, पेपर फोल्डिंग, ब्लड रिलेशन,
पजल, और इसके बाद फिर जो है आपके नंबर सीरीज, ठीक है ना, फिर इसका डाइस है ना बच्चों, फिर डायरेक्शन है ना बच्चों, और बच्चों इस तरह से मेंटल एबिलिटी हमने आपको बताया। इसमें और भी चैप्टर हैं जो मैं आपको बारी बारी से सारे के सारे चैप्टर रीजनिंग में पढ़ाता रहूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग, फिर इसके बाद पेपर फोल्डिंग, ब्लड रिलेशन, पजल, नंबर सीरीज, डाइस, डायरेक्शन है ना बच्चों, और क्लॉक के भी क्वेश्चन आएंगे। मतलब रीजनिंग में काफी टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक को मैं आपको एक एक टॉपिक करके बताता जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हो गया मेंटल एबिलिटी जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं अगले टॉपिक पर। जो अगला टॉपिक है वो है इंग्लिश। बच्चों इंग्लिश है, इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश के बारे में समझिए। इंग्लिश में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, 10 और 10। एक 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पहला 10 नंबर का क्वेश्चन होगा रीडिंग का। बच्चों 10 नंबर का क्वेश्चन रीडिंग का होगा। रीडिंग मतलब जो अनसीन पैसेज होगा, इस अनसीन पैसेज को रीड करना होगा, और रीड करने के बाद इसके क्वेश्चन फाइंड करके आपको लिखना, मतलब उसमें ढूंढकर ऑप्शन में लिखना होगा या ऑप्शन में टिक करना होगा। इसका इसमें जो होगा, इसमें आपके मॉडल आएंगे, ठीक है ना, ग्रामर आएगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आएगा, और इसके बाद फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ग्रामर में टेंस, वर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीजें आएंगी। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, है ना बच्चों, प्रीपोजिशन आएंगे। तो कहने का मतलब ये इंग्लिश ग्रामर का आपका सिलेबस होगा, ठीक है। आप आगे आते हैं इंग्लिश ग्रामर के बाद। इंग्लिश ग्रामर के बाद आपका साइंस आएगी। साइंस में 10th क्लास की आएगी, 10th क्लास साइंस। 10th क्लास की साइंस में बच्चों आपका क्या आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। स्टूडेंट्स बच्चों साइंस में 10th क्लास की साइंस आएगी, इसमें फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी और बायो आएगी। आपको याद रखना, समझ के रखना है, मैं इनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। इसके बाद आएगी सोशल साइंस। सोशल साइंस में बच्चों आपका हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, है बच्चों। हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिटी हो गई, ठीक है। ये हमारा सोशल साइंस में आएगा। इसके बाद आते हैं सोशल साइंस के आगे अगला टॉपिक मैथ। मैथ्स जो है वो क्लास 10th लेवल की आएगी। जो आपने 10th क्लास में मैथ पढ़ी है वही आएगी, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि आपके ट्राइंगल्स के क्वेश्चन, सर्कल के क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसी तरह से आपके क्या बोलते हैं जो है लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सारी की सारी चीजें आपके जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th में पूछी जाएंगी। तो बच्चों आप लोगों को 1 जून यानी 1 जून से कमर को कस लेना है, और मेरे वीडियो आपको मिलेंगे। आप उन वीडियो को देखिए और आपको जो भी चीज ना समझ में आए कमेंट के द्वारा मुझे बताइए। चैनल यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। ये चैनल आपका ही है बच्चों, और ये इसमें यदि कोई भी चीज ना समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखता हूं। जय हिंद।